हेलो जी, स्वागत है आप सबका मेरी दुनिया में। तो चलो बच्चों, आज मैं बनाने जा रही थी चटनी। तो मैंने कहा चलो, कई बच्चों को नहीं पता तो चलो मैं सिखाती हूँ। आज ये देखो, मैंने लिया है हरा प्याज। इसको ऐसे काट लिया। टीवी देख रही है बानी, तो बीच में आ रही थी आवाज़, तो मैंने कहा भाई बंद कर दे ज़रा, अब मेरी आवाज़ भी सुन लेने दे किसी को, क्या पता किसी को काम आ ही जाए। कोई चटनी का शौकीन मेरी आवाज़ सुन ले। तो ये देखो, मैंने कट कर लिया हरा प्याज, जिसको पंजाबी में बोलते हैं भूका वाला प्याज जी, भूका वाले गंढे। तो ਇਹਦੀ चटनी बड़ी लाजवाब, बड़ी स्वाद बनती है जी। तो ये देखो, ये मैंने काट लिए है प्याज, और साथ में आपको कर रही हूँ आपसे बातें। तो ये देखो, किचन में खड़ी होके कट नहीं होते कि हाथों में दर्द है, इसलिए यहीं पे धो धा के रख लिया मैंने, तो आराम से बैठ के। तो ये देखो, धनिया एक बंच, इसको काट लो। इतना बड़ा चाकू रखती हूँ मैं, और शार्प वाला, कि ज़्यादा हाथों के ऊपर जोर ना आए। अब खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। बाहर से खाना कब, कोई रोज़ रोज़ तो कोई भी नहीं खा सकता, और हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि हम शुरू से घर के खाने पे ही पले हैं। तो हमें तो चाहे बाहर का कुछ भी मिले, जब तक घर का दाल सब्ज़ी रोटी ना मिले तो मज़ा नहीं आता। और दाल सब्ज़ी ना हो तो खाली चटनी के साथ भी रोटी खाई जाती है। तो दाल सब्ज़ी बनी हो तो साथ में अचार हो, चटनी हो, तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसी बढ़िया सी फीलिंग आती है। और ये चटनी ना पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। इसमें धनिया है, हरा प्याज है, एक हरी मिर्च डालूँगी, और पुदीना तो जो मैंने ये देखो रखा है कटोरी में धो धा के। ये मैंने घर पे ही या अमेरिका में भी अपने गमले में बस एक बार लगा दिया था। वो जब भी मैंने चटनी बनानी होती है तो इतना मुझे मिल ही जाता है कि इसके ऊपर तो कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। बस आप पुदीना लाओ बाज़ार से, पत्ते तोड़ के अपना चटनी बना लो। जो डंडियाँ होती है वो किसी भी मिट्टी के गमले में उगा दो। तो ये देखो, कच्चा आम मैं लाई थी, अंदर से निकला पीला। बाहर से बड़ा ही सुंदर कच्चा था, सख्त भी था, तो अंदर से निकला पीला। तो ये देखो, अब मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने एक हरी मिर्च डाल ली है, और ये आम काट के डाल लिया है। ये डाल दिया जी मैंने पुदीना। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन हो गया ना, पीला पीला आम, कच्चा होता तो सफ़ेद होता। तो ये मैंने धनिया डाल दिया है, प्याज और पुदीना और कच्चा आम। इसमें मैं डालती हूँ बस खाली नमक, कुछ नहीं डालती, खाली नमक। आपके पास सेंधा नमक है तो वो डाल लो, काला नमक है तो वो डाल लो, नहीं तो प्लेन नमक डाल लो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब आप मिक्सर ग्राइंडर को चला दो। तो ये मेरे मिक्सी को क्या हो गया, चला ही नहीं है। तो थोड़ा टाइम लेता है ना ये, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटर वाला वो नहीं है। तो देखती हूँ खोल के कि ज़रा हिला हुलू के चलाती हूँ। तो क्योंकि ये बड़ा बड़ा होता है ना, तो फंस भी जाता है। तो ये स्मूथी स्माती और शेक बनाने के लिए तो बड़ा, शायद मैंने पानी नहीं डाला था। और एक ट्रिक और बताती हूँ मैं आपको, कि मिक्सी जब ऐसे हम चलाते हैं, बंद करते हैं, तो गर्म हो जाती है, उससे चटनी का रंग बदल जाता है। इसमें आप डाल लो 2 टुकड़े बर्फ़ के। तो जैसे मिक्सी से नीचे से गर्म होएगी मोटर, तो ऊपर चटनी में भी वही आएगी गर्मी, हीट आएगी, तो वो चटनी का रंग बदल जाएगा। तो अगर हम इसमें 2 टुकड़े बर्फ़ के डाल देंगे तो वो सारा बैलेंस हो जाएगा। तो हमारी चटनी वैसे की वैसे ही हरी हरी, देखने में बड़ा सुंदर कलर आता ना, जैसे वैसी बन के आएगी। सो बच्चों, आप बर्फ़ का टुकड़ा ज़रूर डाल लेना, तो उससे वैसे ही जैसा धनिया पुदीने का रंग होता है ना, तो वैसे ही बन के आती है। तो मैंने ये धनिया थोड़ा बड़ा बड़ा ही काट दिया था, कि ये हाथों की दर्द की वजह से ना काम शॉर्टकट में ही करती हूँ।
तो इसमें थोड़ा टाइम लगा है, तो 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा और कोई नहीं। तो इसको खोल के हम स्पून से हिला लेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। तार ज़रूर निकाल लेना कि कहीं करंट ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना वो ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्ट तार लगाओ और मशीन ऑन करो। ये जो साथ में बटन है ना, ये इनका नहीं है, वो है उसमें गार्बेज कटर का है, जो बर्तन धोने का सिंक है उसके नीचे मोटर लगी होती है, वो चलाने के लिए। ऐसे प्रेस लगाते हैं या मिक्सी लगाते हैं तो ये डायरेक्ट ही चलते हैं यहाँ पे। सो जब भी इसमें अगर आपने मिक्सी को अंदर से हिलाना है अपने धनिए पुदीने को, तो तार प्लीज़ निकाल लेना, ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है बच्चों। तो ये देखो हमारी चटनी हो रही है ग्राइंड। तो आप बनाओ, खाओ, खुद भी खाओ, घर वालों भी खाओ। हाजमेदार चटनी सुपाच्य है और स्वाद भी बड़ी होती है। तो देख के जी खुश हो जाता है जब घर में चटनी, मैं तो मतलब ख़त्म होने ही नहीं देती। हमारे घर में तो 12 महीने चटनी मिलेगी आपको। पुदीना ना मिले तो धनिया की भी खाली ऐसे बना सकते हैं, इसमें टमाटर डाल लो अगर आम नहीं मिला तो ये इसको स्वाद बढ़ाने के लिए एक ट्रिक और बताती हूँ मैं। इसमें डाल दो ये थोड़ी सी चीनी। तो ये चीनी डाल दी है हमने, तो इससे चटनी का स्वाद और इन्हांस हो जाता है। तो ये आपको मैंने 2 ट्रिक बनाए, एक बर्फ़ का टुकड़ा डालना है, दूसरा थोड़ी सी डालनी है चीनी। तो क्या लाजवाब चटनी बनी है और कलर देखो कितना सुंदर आया है। तो सो बच्चों, कौन कौन बनाएगा तो मुझे को बताना बना के आपकी चटनी कैसी बनी है। कुछ नहीं डाला देखो मैंने, और अब खा के तो रहा नहीं जाता, मुंह में पानी आ जाता है स्वाद से। तो इतना स्वाद बनी है कि मज़ा ही आ गया। जैसे बाज़ार से आप पकौड़े के साथ भी घर में बनाओ ना, तो पकोड़े से खाने से ना भी जितने खाते हो ना उससे डबल ही खा जाओगे। एक रोटी की जगह 2-3 रोटियां खा जाओगे, ये चटनी साथ में बनी हो। और ना कोई गैस की गोली खाने की ज़रूरत, ना कुछ। सो बच्चों देखना कैसी लगी।